हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलों की। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम्स ऐसा नहीं है जिसमें कि झीलों से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण टॉपिक को लिया है और इसमें जितनी भी भारत की प्रमुख झीलें हैं जो कि बार-बार एग्ज़ाम में आती हैं, हमने उन्हें लिया है। और जी इसमें जितनी भी झीलें दी हुई हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम्स के लिए वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, इसमें बहुत ही काम काम की जानकारी आपको मिलने वाली है और इस एक वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम्स में अगर बैठेंगे, अगर झीलों से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा क्वेश्चन। तो जैसे कि आने वाले जैसे कि जून में पुलिस का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसमें जो है झीलों से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर में जो झीलें हैं उन्हें ले लेते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में कई सारी महत्वपूर्ण झीलें हैं जिसमें इनके नाम हैं। एक है यहाँ पर डल झील है, यहाँ पर डल झील है और एक बुलर झील है। और बुलर झील जो है इसकी एक विशेषता है कि ये भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो बुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसके बाद एक झील इसमें नागिन झील है जो कि ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है यहाँ पर। और एक है मानसबल झील, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और कौसरबाल झील भी यहाँ ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसी के साथ शेषनाग झील, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और एक है तड़सर झील। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण झीलें हो गई जम्मू कश्मीर की। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में एक ही महत्वपूर्ण झील है, वो कौन सी है, वो है सूरजताल। तो जो सूरजताल झील है वो हिमाचल प्रदेश में है। और अब बात कर लेते हैं हम जो है हरियाणा की। तो हरियाणा में भी एक महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है दमदमा झील। तो हरियाणा में दमदमा झील है। और अब बात कर लेते हैं हम उत्तराखंड की झीलों की। उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं। तो उत्तराखंड में जो झीलें स्थित हैं वो है सात ताल झील, कुरपाताल झील और भीमताल झील और देवताल झील और इसी के साथ एक है नैनीताल झील। तो इस प्रकार ये 5 झीलें हो गई महत्वपूर्ण उत्तराखंड की। देखिए, आप इसमें उत्तराखंड से ये पता लगा सकते हैं कि जिसमें ताल दिया हो वो लगभग उत्तराखंड में स्थित होगी। वैसे तो जैसे ये सूरज ताल है इसमें भी ताल लगा हुआ है, लेकिन ये कहाँ पर है, हिमाचल में। तो मैंने क्या कहा, लगभग उत्तराखंड में स्थित होंगे। जैसे किसी वजह से आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ जाता है और आपके एक्यूरेट याद नहीं है तो आप इससे हिंट लगा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम सिक्किम की झीलों की। तो सिक्किम में 2 महत्वपूर्ण झीलें हैं जिसमें एक का नाम है गुरु डोंगमर झील जो कि यहाँ पर स्थित है, ये गुरु डोंगमर झील। और एक है चोलामू झील जो कि बहुत ही फेमस झील है सिक्किम की। और जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आता है वो चोलामू झील से ही आता है कि चोलामू झील किस राज्य में स्थित है। इसी के साथ अब देखते हैं हम बिहार की। तो बिहार में कौन सी झील है, तो बिहार में केवल एक झील है जिसका नाम है कांवर झील। तो कांवर झील जो है वो बिहार में स्थित है। तो ये हमने बात कर ली ऊपर की झीलों की। अब बात कर लेते हैं नीचे अलग राज्यों में कौन कौन सी झीलें हैं। तो चलिए अब इन्हें राज्यों को देख लेते हैं, नीचे वालों को। ठीक है, हमने ऊपर वाले देख लिया, हरियाणा भी देख लिया, बिहार भी देख लिया, सिक्किम भी देख लिया। और अब बात करते हैं हम कौन से राज्य की, यहाँ पर बात करते हैं अब हम देखिए राजस्थान की। तो राजस्थान में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं, यहाँ पर देखिए। राजस्थान में जो झीलें स्थित है इसमें है कांवर झील है। और ये जो है भारत की सबसे खारी झील है, यानी कि
सबसे बड़ी खारी झील तो कौन सी है? चिल्का झील है, जो कि यहाँ पर स्थित है उड़ीसा में। लेकिन जो सबसे खारी झील है वो यहाँ पर राजस्थान की सांबर झील को मानते हैं। और इसी के साथ राजस्थान में एक झील है जिसका नाम है राजसमंद झील, और पिछोला झील भी यहीं पर स्थित है राजस्थान में। और एक झील है जयसमंद झील, और एक है नक्की झील, और एक है डिंडवाना झील, और एक है फतेह सागर झील, जो कि राजस्थान में ही स्थित है। तो ये राजस्थान की महत्वपूर्ण झीलें हो गई, जिसमें सांबर झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, जयसमंद झील, नक्की झील, डिंडवाना झील और इसी के साथ फतेह सागर झील। तो ये राजस्थान की महत्वपूर्ण झीलें हो गई। और महाराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम है लोनार झील। तो यहाँ पर ये जो लीनार लिख रहा है ये है लोनार झील। तो ये लोनार झील है यहाँ पर, आप इसे ध्यान रखना। तो ये लोनार है, लिख देता हूँ मैं। ये लोनार झील है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और इस झील की एक खास बात है कि ये जो झील बनी थी ये उल्कापिंड से बनी थी। और जो है ना, ये क्वेश्चन जो है ना अभी जो 21 मई को लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है। उसमें जो है महाराष्ट्र का ज़िला पूछा गया था कि जो उल्कापिंड से बनी लोनार झील है वो किस ज़िले में स्थित है। तो इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो अब जो यूपी पुलिस में हो सकता है कि इसे पूछ ले कि ये किस राज्य में स्थित है। तो इसे याद रखना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण झील है मतलब कि। अब देख लेते हैं अलग राज्यों में। देखिए मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है, यहाँ पर मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। तो मणिपुर में यही एक फेमस झील है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये लोकटक झील मणिपुर में है। और इसकी एक खास बात है कि इस झील में एक केबुल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। तो केबुल लामजाओ जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है वो भी कहाँ पर स्थित है? वो लोकटक झील में स्थित है। इसके बाद एक झील है मिजोरम में। मिजोरम की जो प्रमुख झील है वो है तामदिल झील। और एक है ओडिशा में चिल्का झील। और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, क्योंकि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील ओडिशा में स्थित है जो कि चिल्का है। और अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की। देखिए तेलंगाना में एक झील बड़ी ही फेमस है जिसका नाम है हुसैन सागर। हुसैन सागर झील तेलंगाना की बड़ी ही फेमस झील है। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश और केरल की। केरल और इसी के साथ तमिलनाडु की। तो इनमें कौन कौन सी झीलें प्रमुख हैं इन्हें भी देख लेते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में जो झील है यहाँ पर वो है पुलिकट झील। तो आंध्र प्रदेश में एक पुलिकट झील है। और यहीं पर एक झील है जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है यह झील। और इसका नाम है कोलेरू झील। और इसका जो 96% भाग है वो आंध्र प्रदेश में है। और केवल 6% जो है ना, जो केवल 4% जो है वो तमिलनाडु में है। इसलिए इस जो है झील को हम आंध्र प्रदेश में ही मानते हैं। इसका नाम है कोलेरू झील। तो ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो ये झील भी जो है काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी गई है। इसे भी आप ध्यान रखना, आपके एग्जाम्स में आ सकता है क्वेश्चन। ये भी महत्वपूर्ण झील है। और अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। ठीक है, तमिलनाडु में कौन कौन सी झीलें? तमिलनाडु में दो प्रमुख झीलें हैं जिसमें एक है ऊटी झील और एक है बेरिजम झील। तो ये दो प्रमुख झीलें हैं तमिलनाडु की। और केरल में कौन कौन सी झील हैं? यहाँ पर केरल में
जो है 3 प्रमुख झील हैं। इसमें एक है पेरियार झील और एक यहाँ पर एक पेरियार नेशनल पार्क भी है केरल में, उससे ध्यान रखना आप। तो पेरियार झील भी कहाँ पर है? केरल में। और जो दूसरी है वेम्बनाड झील, तो यहाँ पर अंकी बिंदी नहीं, अंकी बिंदी आएगी। तो ये हो गया वेम्बनाड झील। और एक है अष्टमुडी झील, जो ये तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है, ये इसका नाम है अष्टमुडी। ये अतमुगी लिख रहा है, ये गलत है, यहाँ पर ये है अष्टमुडी। तो ये अष्टमुडी झील है। अष्टमुडी झील है ये। ठीक से नहीं चल रहा है यहाँ पर। ये अष्टमुडी झील हो गई। तो ये 3 झीलें हो गई, पेरियार, वेम्बनाड और अष्टमुडी। ये केरल की सबसे फेमस झील हैं और इनसे भी काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है। तो आपको जो है बताना है कि कोलेरो झील कहाँ पर स्थित है, जो कि अभी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो ये मैंने आपको बता दिया। देखिए ये क्वेश्चन तो आ गए, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखिए बात। तो चलिए आप कमेंट में भी बता सकते हैं कोलेरो झील किस राज्य में स्थित है और इसे हम किस राज्य में काउंट करेंगे, इसे हम आंध्र प्रदेश में मानेंगे या फिर तमिलनाडु में मानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।